नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बंगाल एसआईआर की सुनवाई के दौरान भरे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़ ली है। एक तरफ सिब्बल ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके कैसे फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार और बंगाल में चुनाव कैंसिल होने की नौबत आई है, सवालों के जवाब आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे कपिल सिब्बल के एक दांव से पूरा केस पलट गया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा, यही हो रहा है। तभी सीजीआई सूर्यकांत ने टोका और पूछा, आप किस आदेश का जिक्र कर रहे हैं? तो पहले तो ममता बनर्जी की जबरदस्त दलीलों के सामने सीजीआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को अचानक से नोटिस जारी किया और अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कमान संभाली है। आपको बता दें कि 9 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बंगाल एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाकर 1 हफ्ते आगे कर दिया गया है। अब इसी पर कपिल सिब्बल ने बकायदा तारीखों के साथ सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को सीजीआई सूर्यकांत को बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल के एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दी गई है, तब भी चुनाव आयोग ने 15 फरवरी को ही एसआईआर के दस्तावेजों की अपलोडिंग बंद कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार वाला खेल अब ज्ञानेश कुमार को बंगाल में उल्टा पड़ गया है। एक तरफ भरे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सीजीआई सूर्यकांत को याद दिलाया है कि 21 फरवरी की तारीख थी, लेकिन 15 फरवरी को अपलोडिंग बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा मामला पलट गया है। आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत सुनवाई के दौरान भड़के हैं और इतना भड़के हैं कि चुनाव आयोग के वकील से डायरेक्ट सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हो। फिलहाल यहीं पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील डीएस नायडू ने बताया है कि जो ईआरओ के अधिकारी हैं वो ममता सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। जब हमारे पास चुनाव अधिकारी मौजूद नहीं है तो हम एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ चुनाव आयोग के वकील ने सफाई दी है, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। मतलब अगर कोई राज्य सरकार चुनाव के अधिकारी नहीं देगी, ईआरओ नहीं देगी, तो एसआईआर की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर चल रहा है, इसको लेकर पहले भी ममता बनर्जी ने सबूत पेश किए हैं। फिलहाल अब जब कपिल सिब्बल ने दलीलें दी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि अब राज्य सरकार के अधिकारी या फिर कि चुनाव आयोग के अधिकारी बंगाल में एसआईआर नहीं करेंगे, बल्कि जजेस एसआईआर करेंगे और जजेस को ही चुनाव के अधिकारियों के तौर पर बंगाल में एसआईआर के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। आप समझ सकते हैं कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म कोई और नहीं, जजेस करेंगे। जजेस चेक करेंगे कि किसका नाम काटना है और किसको वोटर लिस्ट में जोड़ना है। अब तक का ये सबसे ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है। सीजीआई सूर्यकांत ने क्लियर कह दिया है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया है कि हर सीट पर औसतन 19,000 नाम काटे जा रहे हैं, जबकि 1.25 करोड़ बंगाली अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो बंगाली लाइन में खड़े हुए हैं, इनकी नागरिकता को
और ये वैध वोटर हैं या फिर कि नहीं, इसको अब जजेस चेक करेंगे। अब जब जजेस चेक करेंगे तो चुनाव आयोग का क्या होगा आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने चुनाव आयोग की और अमित शाह के बंगाल फतेह की मिशन की नींव हिलाकर रख दी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, सीजीआई सूर्यकांत ने जब अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया तो उन्होंने कह दिया कि रिवीजन का काम पूरा नहीं हुआ तो ममता सरकार इसका अंजाम भुगतेगी। फिलहाल ममता सरकार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव आयोग को भारी पड़ने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावों में एसआईआर के जरिए मनमानी की। तब तो लाखों नाम बिहार में काट दिए गए, लेकिन बंगाल में अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जजेस बकायदा चेक करेंगे कि किसका नाम काटना है, किसका नाम नहीं काटना है। ऐसे हालातों में जो ये एसआईआर का हथियार है, ये पूरी तरीके से बंगाल में फेल हो गया है। एक तरफ अमित शाह जब बंगाल दौरे पर जाते हैं तो एसआईआर का जिक्र तक नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अमित शाह की पूरी प्लानिंग को फेल करके रख दिया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जजेस को चुनाव आयोग के अधिकारियों के तौर पर बंगाल में नियुक्त कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार भी हड़बड़ा रहे हैं। आज ही की खबर है, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है कि ये बताओ कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चूक कैसे हो गई। तो जो ज्ञानेश कुमार कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो ज्ञानेश कुमार अब अपने ही अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बंगाल के लिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। एक तरफ शाह की तरफ से टारगेट सेट हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग धड़ाधड़ नाम काट रहा है। फिलहाल अब ये नाम नहीं कट पाएंगे। जिस तरीके से खेला हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के एक दाव ने पूरा खेल पलट दिया है, ऐसे हालातों में अब चुनाव आयोग का क्या होगा और बंगाल में एसआईआर का क्या होगा ये देखना होगा। क्योंकि अब बंगाल में एसआईआर की कमान जजेस के हाथों में है, ऐसे हालातों में तो चुनाव आयोग अब ये भी नहीं कह पाएगा कि ममता बनर्जी के अधिकारी, ममता बनर्जी के ऑफिसर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, ये फैसला ममता बनर्जी को भारी पड़ेगा या फिर कि चुनाव आयोग को भारी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह का बंगाल फतेह का मिशन शुरू होने से पहले ही फेल होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।